अच्छा कृतिका, एक सैलून था, मैं चाहूँगी आप दोनों इसका आंसर दें, जिसको लेकर कई सारे शायद व्लॉगिंग भी आपने की, आपने दिखाया एक बड़ा अच्छा सा सुंदर सा सैलून आप लोग ने खोला, लेकिन उसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी हुई, क्या हुआ उसमें? मैं चाहूँगी आप दोनों बताएं। मैं बताता हूँ, देखो आज हम सोशल मीडिया पे है ना, 1 रुपया हो और सोशल मीडिया हो तो लोग कहेंगे भाई एक सोशल मीडिया को रख लेते हैं, पैसा तो हर किसी के पास है। तो मेरा था कि भाई हम पार्टनरशिप करेंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी, प्रमोशन और हमारा, हम 1 रुपया नहीं लगाएंगे। तो कह रहे ठीक है डन। तो भाई थे बिल्कुल, होता नहीं है कि भाई सब कुछ आप ही हो हमारे लिए और हमारे लिए आप ही हो। तो बाद में जब चीज़ें बड़ी होने लग गई ना, तो सामने वाले को गलत फहमी होगी कि भाई ये तो हम ही चलाएंगे, इनका क्या रोल है। तो वहाँ पे कैमरे हटा दिए पहले तो अंदर के, ठीक है। फिर हमें हिसाब नहीं मिल रहा था रोज़ वहाँ पे काउंटर पे। वो जो लोग थे ना, जितने लोग टीम रखी हुई थी वो उन्हीं की थी। हम 2 लोग, ये 3 लोग ही थे जो सबसे अलग थे। काउंटर का कैमरा नहीं, हमारे फ़ोन में, हमारे अंदर जहाँ हम बैठते थे, क्योंकि ना वहाँ सारे ना वॉइस वाले कैमरे थे, वो हटवा दिए। मतलब जिसके दिल में चोर होता है वो ऐसी हरकत ही करता है। अच्छा, आपको कहा नहीं कि भाई अब ये खराब है, खराब है, अभी ये खराब है, ठीक करने के लिए बोला हुआ है। मैंने बोला चलो टालना। फिर मैंने बोला चलो फ़ोन में चला दो भाई, इसके गोलू के फ़ोन में चला दो, अब बुला रखा आने वाला है। तो सारी टीम उन्हीं की थी, मतलब कोई भी कन्वर्सेशन होना, पीछे बुराई करना, लेना देना करना। तो किसी लड़के के ना पैसे देने थे उनको, तो वो लड़का पहुंच गया वहाँ। तो उसने ना समझदारी क्या की, फ़ोन ऑन कर रखा था और सामने से उन्होंने गाली गलौज कर दी मेरे को लेके कि वो ओनर थोड़ी है यहाँ पे, काम करते रखा हुआ है हमने उनको, ये वो फलाना। वो कौन होते हैं? अच्छा। तो वो हमारे पास आ गई रिकॉर्डिंग। जब हमने वो रिकॉर्डिंग सुनाई सामने वाले को, जो भी था उसका मालिक, तो रो के दिखाना हर बात, मतलब जो झूठा इंसान होता है ना वो हर बात पे रोएगा सच्चा बनने के लिए। तो वो रोना पीटना, नहीं फलाना, नहीं बोला फलाना। अब रिकॉर्डिंग सुनाने के बाद तो जवाब ही नहीं था ना। फिर मैंने कुछ पैसे लेने थे उनसे, 35 लाख रुपए जो मैंने लगाए थे उसमें। तो उसी टाइम हाथों हाथ कि भाई बस अब तो ख़त्म हो गया, पता लग ही गया इनको, अब तो निकालना ही पड़ेगा। तो फिर मैं बोला भाई देखो, जैसे हमारा भाईचारा था, जो उनके हस्बैंड है उनसे आज भी प्यार है मेरा और पूरी ज़िंदगी रहेगा। तो उस टाइम मेरी बात हुई और हमारा लेन देन उसी टाइम ख़त्म हो गया। उसके बाद वो अपने घर खुश है। उस सैलून से अब आपका कोई लेना देना नहीं है किसी देखो कुछ लेना देना हो या ना हो, पर नाम तो हमारा ही चलता है ना। आदमी कुछ भी कर ले, नाम को हटाने के लिए। वो चल रहा है अभी वहाँ पे है? चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, पर लोग आ जाते हैं वहाँ पूछने अरमान का है, कृतिका का है, अरमान का, शुरू से वही देखा। तो वो चीज़ें ना अभी हजम नहीं हो रही लोगों को। अच्छा कृतिका, क्योंकि कंट्रोवर्सी की हम बात कर रहे हैं, अब एक सवाल मेरा आपसे इसीलिए है क्योंकि आप जब भी कमेंट्स देखते हैं, और मैं कमेंट्स पे इसीलिए इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि एट द एंड हम सब, आप जो भी कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के लिए है ना, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो दैट इज़ फॉर डिजिटल। तो वो जो कमेंट्स होते हैं, जो मैंने कहीं, क्योंकि रिसर्च भी मैंने बहुत सारी की, तो वो किसी वीडियो में अरमान जी के लिखेंगे कि भाई देखा ये तो कृतिका को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी में लिखेंगे देखा वो हमेशा पायल को इग्नोर करते हैं। और आज मैं बता दूं, ये पॉडकास्ट देखने के बाद भी हो सकता है कुछ लोग ये कह दें कि देखा अरमान तो पायल को लेके ही नहीं आया। तो मुझे बताइए कि क्या ये आप दोनों में, आप में और पायल में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस क्रिएट कभी करता है या पहले करता था? नहीं, कभी भी नहीं। मेरे में और पायल में कभी भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। लोग बोलेंगे। अगर मैं अरमान जी के साथ इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती हूँ रोमांटिक, ठीक है, अगर हम बना लेते हैं, उस पर कमेंट आता है कि आपने पायल के साथ वीडियो नहीं बनाया, पायल को टाइम नहीं देते। अगर पायल के साथ होती है तो मुझे टाइम नहीं देते। तो देखो, लोगों का काम है बोलना और हम इन चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर सकते। हमें पता है कि हम तीनों का जो प्यार है वो एक मतलब कि इतना प्यार है कि वो कभी भी हम अलग नहीं हो सकते। यानी कि अगर और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अब इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता इन कमेंट से। अच्छा अरमान, क्योंकि एक और कंट्रोवर्सी, अच्छा पता नहीं क्यों अरमान मलिक के बारे में जब मैं पढ़ रही हूँ तो इतनी सारी कंट्रोवर्सियाँ, एकदम ऐसा लगता है कि एक फहरिस्त लंबी है। ये विवेक चौधरी का क्या मामला है और क्या दिक्कत है? मतलब वो तो ये कह रहे हैं कि भाई उसकी तो 2 शादी हुई ही नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं। अब देखो, मैं यही बोलूँगा, जिन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होता ना, वो कुछ भी बोल देते हैं। और जिनका आप नाम ले रहे हो वो तो अब ख़त्म ही हो गया, उनका तो नाम मैंने सुना ही नहीं बहुत टाइम से। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये वो लोग हैं जो किसी के पचड़े में जाके अपनी हवाबाजी करते हैं। मेरा दोस्त है लखन, उनके घर में छोटा मोटा बातचीत होती है, हर घर में होती है ना। तो वहाँ जाके जज बन गए थे, वहाँ जाके उनकी चीज़ें ख़राब कर रहे हैं।
आप और हम साथ घूम रहे हैं, आप और हम साथ घूम रहे हैं, हम साथ में खाना पीना कर रहे हैं, तो ज़िंदगी में जब किसी ना निभे ना तो अपना साइड हो जाओ नमस्ते बोल के। तुम ये नहीं है कि पीठ पीछे ये बोलोगे कि मैंने तुम्हें ब्लॉगिंग सिखाई है, मैंने तुम्हें ये करा, मैंने तुम्हें वो किया। आज लखन नीतू उस प्लेटफॉर्म पे हैं, मतलब वहाँ तक जाने में सामने वाले को 10 साल लग जाएंगे। उनको तुम कह रहे हो मैंने सिखा, चलो भाई तुम यारी दोस्ती में जो सिखा दिए सिखा दिया। अब लखन के लिए मैं पंगे ले लेता हूँ, लखन रहता है चुप, तो मैं लखन के लिए मेरी लड़ाई होगी थी उससे। अच्छा, आपका और लखन का भाईचारा थोड़ा वो टॉप पे है? वो टूट तो वाला। टॉप है, बहुत ही अच्छा बढ़िया। तो ये जो उनका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है जो सब भी, क्योंकि अब देखिए इसीलिए हम इस पे बात भी कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है ये जमाना भी कुछ अलग ही है। सोशल कि- मीडिया में क्या है ना, हाँ। जब आप साथ बैठे हो ना, अगर हम एक फील्ड के हैं, अगर रोज हम हैं, अगर हम एक फैमिली भी हैं, तो कहीं ना कहीं जलन फैक्टर आ जाता है कि सब्सक्राइबर को लेके, व्यूज को लेके पहले मैं डालूंगा व्लॉग। पहले मैं डालूंगा। अब कोई कंटेंट है, जैसे किसी घर में शादी है, उस घर में 2 व्लॉगर है, तो लड़ाई हो जाती है कि मेरा कंटेंट था तूने क्यों डाल दिया, तेरा था मैंने क्यों डाल दिया। जो समझदार है ना वो कहता है भाई तुम कर लो, और लखन बहुत समझदार है, वो कहता है भाई ये लो तुम ले लो, पीछे हट जाता है। लेकिन उनका जो ये फैमिली का जो भी सारा कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त हम देख रहे हैं, मतलब ये तो कोई नया ही तरीका है कि उधर से पिता कह रहे हैं, उधर से मतलब बच्चे को रिप्लाई करना, मतलब इसको आप कैसे देखते हैं? मैं मतलब इसको देखता हूँ कैसी कि ना चीज़ है? ये चीजें पता कौन खराब करवा रहा है, आसपास के लोग। जैसे विवेक चौधरी आपका नाम लिया, उसके साथ साथ क्या है ना कि आप कमेंट में चले जाओ, आपको ये समझने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे, या तो आप उस पर माइंड फ्री हो जाओ। वो क्या करते, कमेंट पढ़ के रिप्लाई दे देते हैं। अब कमेंट में आ गई कुछ उल्टी सीधी बात, तो ये लखन के सब्सक्राइबर हैं, और लखन के पास चले गए तो ये उनके सब्सक्राइबर हैं, तो ऐसी लड़ाई चल रही है। तो उनको समझना पड़ेगा कि भाई हम सब एक ही हैं, जो ये बातचीत उल्टी सीधी कर रही है बाहर के लोग हैं, और आखिरी में फैमिली होती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और जैसे कि अभी है तो सब एक है, मजे से जिंदगी जी रहे हैं। थोड़े दिन में चीजें खराब हो जाती हैं, हर परिवार में झगड़े होते हैं। पर सोशल मीडिया पे मत हाँ, लाओ। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। नहीं यही करना मैं पूछना चाहिए, चाह रही ऐसे डाल थी देते कि हैं, मेरे घर- बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरे पापा ने घर ऐसा घर में कर मत दिया। लड़ो यार। मैं कह रहा हूँ एक दरवाजा बंद करके ना मार पीट करो तसल्ली से, झगड़ा करो तसल्ली से करो, पर ना बाहर मत सुनाओ, क्योंकि ना घर में 8 लोग हैं, बाहर 8 लाख लोग हैं, तो चीजें खराब हो जाती और कोई मौके का फायदा भी उठा लेता कोई है। भी उठा लेता। अच्छा, क्योंकि एक बार के लिए मैं कहूँ कि सोशल मीडिया ऐसा लगा कि हैंग हो गया, मतलब कोई भूचाल आ गया जब आपने ये अनाउंस कर दिया कि भाई मेरी दोनों बीवी Pregnant एक है। साथ प्रेग्नेंट है। हाँ। तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि इतिहास में पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं होगा, या इतिहास में पहली बार तो अरमान मलिक ने 2 शादी की नहीं, इससे पहले भी होती आई है, अभी भी हो रही है, और कई सारी फिल्में जैसा हम बात कर रहे थे कि आप देखेंगे तो कई सारी फिल्मों में भी इसे उस तरीके से प्रमोट किया जाता है। आप ज्यादा दूर मत जाओ ना, आप पंजाब की अब कोई भी फिल्म उठा लो, Latest कोई भी उठा लो, जट नु चुले टकरी और परोना, मतलब जितनी भी सब 2-2 बीवियां लेके आ रहे सौकनी वाला। हैं, सोकने सारे, मतलब वो तो हम थे ना ओरिजिनल, वो तो अब वहाँ फिल्में बन रही हैं। चलो हमने फिल्में नहीं बनाई, हम तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, पर ये शुरू तो यहीं से हुआ है। और हम तो ये भी नहीं कहते कि भाई तुम 2 शादी करो, हमारा चलो कुदरत ने कर दिया चीजें, तुम एक से भी हाथ धो बैठोगे, मत पंगे लेना, चीजें खराब हो जाएंगी। चलो ये तो इनकी जो निपरी है है, उसे संभालो, हाँ ठीक से। उसको संभालो भाई, उसका ध्यान रखो, उससे ऊपर कोई नहीं है। तो ये जो दोनों आपकी वाइफ एक साथ प्रेग्नेंट हुई, आपने सोशल मीडिया में, मुझे पूरा यकीन है कि एक अलग तरीके का रिस्पांस भी आपने उस वक्त फेस किया होगा, जो लोग भी कह रहे हैं। तो उसके बाद लोग बड़ा, हालांकि अभी भी लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि अरमान मलिक खाना किसके साथ खाते होंगे, वो सोते किसके साथ होंगे, वो घूमने किसके साथ, इस तरीके की बातें होती हैं। होती रहती तो वो एक जो जर्नी IVF की भी आपकी रही, उसके बारे में कृतिका से मुझे लगता है कृतिका IVF की जर्नी के बारे में ज़्यादा बता पाएंगी। वो IVF की जर्नी आपके लिए कैसी रही? वो IVF की जो जर्नी थी पायल की, मतलब कि एक तरह से डिफिकल्ट भी रही, और क्योंकि ना क्या हुआ था, जब उसने ट्राई करा ना IVF के लिए, तो फर्स्ट IVF हमारा फेल हो गया था। देन जब फेल हुआ था ना, तो एक होता है ना, एक औरत हिम्मत हार जाती है कि यार मैंने एक सोचा था, एक सपना था कि मैं प्रेग्नेंट होंगी, और वो सपना टूट सा गया। बट मैंने और अरमान जी ने पायल को समझाया, मैंने कि नहीं, लिव इट, जो हुआ हो गया, एक काम करते हैं, मैं इसको सेकंड चांस देती है, और हमें ना पक्का विश्वास है कि सेकंड चांस में ना कंसीव तू करेगी। तो यही बात हुई, पायल को हमने बोला कि तू अपना IVF की सेकंड चांस के लिए जा, तो सेकंड चांस के लिए आपको 1 मंथ का वेट करना होता है। तो उस 1 मंथ के अंदर बाय गॉड ग्रेस आई वॉज प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हो गई नेचुरली। और जैसे मैं प्रेग्नेंट हुई आफ्टर 15 डेज, क्योंकि 15 डेज का डिफरेंस था, 15 डेज बाद मुझे पता चलता है कि पायल का सेकंड IVF सक्सेसफुल हो गया, तो पायल भी प्रेग्नेंट हो गई। तो ये बहुत ही बड़ा, मतलब कि एक गॉड का गिफ्ट था हमारे लिए कि हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए, क्योंकि मेरे ना इससे पहले भी जो प्रेगनेंसी थी ना, वो फेल हो चुकी थी, मतलब कि 3 प्रेगनेंसी, मेरी मेजर प्रेगनेंसी फेल हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगता था शायद भगवान चाहता है कि
मेरी जो जर्नी है ना वो पायल के साथ ही चली। तो इसीलिए कोइंसिडेंस भी रहा कि एक ही साथ हुआ और फिर एक सेंसेशन एक सोशल मीडिया का हो गया। हाँ, क्योंकि ये दोनों एक साथ हुए, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। अरमान मलिक मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी उनकी तस्वीर आती है, मस्जिद भी जाते, वो दरगाह भी जाते हैं और पूरे परिवार के साथ जाते हैं। अब बच्चों का जो तीनों जो बच्चों का नाम आपने रखा, वो लोगों ने कहा कि ये तो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का नाम है। तो ऐसे बयानबाजी पे जब इस तरीके के लोग करते हैं और फिर एक खबर ये भी आई कि भाई उन्होंने तो बदल दिया नाम, तो ये सब क्या था और इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैंने बच्चों का नाम मुस्लिम रखा, तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, सब भाई भाई होते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पे सब लोग हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन अपने सरदारी सब लोग हैं ना, तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है। तो मैं यही बोलूँगा जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मत करो। अगर देखो, मैंने अपने घर में गुरुद्वारा साहिब की फ़ोटो है, दरगाह की भी फ़ोटो है, भगवान एक ही है, समझ रहे हो? तो नाम से कुछ नहीं होता, आप ओरिजिनल में क्या है वो आपको पता है। और अरमान मलिक ने बता दिया है, क्योंकि लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता था, क्योंकि अरमान फिर मलिक इस तरीके का कि कहीं नहीं, मलिक तो सरनेम है ना, वो जाटो का, हाँ जाटो का होता है, लेकिन वो कनेक्शन वो ये होता था कि कहीं दो शादी करने के लिए उन्होंने धर्म तो नहीं बदल दिया। देखो, शादी के लिए भगवान मतलब जितने भी हमारे हिंदू भाई सुन रहे हैं, तो मतलब करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है और उसको छोड़ के आप दूसरे धर्म में कैसे जाओ? जो कुदरत ने आपको दे दिया, अगर आप वो खुद ही चेंज करोगे तो आपसे गंदा आदमी कोई है ही नहीं। अच्छा, अब क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं, अभी एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी की एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि गले लगा लिया, फिर एल्विश यादव को कई सारे व्लॉग्स उस पर करने लगे। मैं नहीं जानती आपने देखा वो कि नहीं। तो एल्विश यादव को उन लोगों से जो हिंदू भाई थे उनसे माफ़ी तक उसने मांगी। तो क्या किसी मुस्लिम दोस्त को गले लगाना गलत बात है? बिल्कुल गलत बात नहीं है। देखो, एक टीम थी वो, है ना, एक टीम में आप खेल रहे हो, चीज़ें हैं, है ना। तो ये थोड़ी है कि कोई मोमडन आके अगर मेरे गले लगता है तो मेरा दुश्मन होगा। मैं हिंदू हूँ, अगर जैसे अब मैं किसी गले लगता हूँ, मोमडन बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत जिगरी दोस्त है, सफ़ी भाई है मेरे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो मैं उनसे बहुत प्यार प्रेम है मेरा। तो ये छोटी सोच के लोग होते हैं। अब जैसे जो एल्विश के सब्सक्राइबर हैं, है ना, वो उसको थोड़ा सा पोक कर देते हैं चीज़ों को ख़राब करने के लिए, फिर वो सोशल मीडिया पे आके चीज़ें बोल देता है ना। पर अब जब वो जेल गया, अब जेल से बाहर आया, अब वो हर चीज़ सोच समझ के बोला करे। पहले तो कुछ भी बोल देता था, लोग कहते थे इसके ब्लॉग क्यों चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं, क्योंकि वो इसके ब्लॉग इसलिए चलते थे क्योंकि नोटीपन, हर चीज़, उसके यार दोस्त, क्योंकि समझदार कोई साथ में है ही नहीं, बड़े लोग घर बैठे हुए हैं। तो हिंदू मुस्लिम मत करो, और मैं कहता हूँ भाई मिल के रहो। अब अरमान मलिक का सपना क्या है आगे, क्या एम क्या है, सोचा है कुछ? बस हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है अभी, और वो सरप्राइज है। अच्छा। और साथ साथ हम एक स्किन का क्लीनिंग कर रहे हैं बहुत बड़ा, चंडीगढ़ में ही। तो